हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के श्लोकों का पठन करते हैं। ना मैं यथार्थतः कर्तव्य त्रिषु लोकेषु कंचन नाना व्याप्त संप्रयातम वर्तम एवं न कर्मणि एवं च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो हमने कल पढ़ा था पिछले श्लोकों में कि ठाकुर जी कह रहे थे कि जैसे बड़े लोग जो होते हैं वो जो जो आचरण करते हैं और हम उनका ही अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसमें भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि तीनों लोगों में उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं है। नेचुरली ठाकुर जी का क्या कर्तव्य होएगा, उन्होंने तो खुद ही धरती बनाई है, सब कुछ वो खुद ही है, तो उनका कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन और ना ही उनको कोई चीज़ को प्राप्त करना है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए क्या इम्पॉसिबल है, हर चीज़ उनको प्राप्त है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। कर्मों में बरतता हूँ कि मतलब कि जो मैंने लोगों के लिए कर्म उदाहरण सेट किए हुए हैं कि ऐसे बाप बेटे को होना चाहिए, माँ बाप को ऐसे कर्तव्य कर्म करना चाहिए, बच्चों को ये कर्म है, और जो हमारा समाज के प्रति कर्तव्य कर्म है, साधु संतों के प्रति कर्तव्य कर्म है, ये एक सारे उन्होंने सबके लिए मैनेजमेंट सेट करी हुई है। तो वो भी उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। कहते मैं भी कर्मों में ही बरतता हूँ। ये नहीं कि मेरे पास कुछ भी अप्राप्त करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरा कर्तव्य है कि मुझे ये करना है, फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि सब लोग मुझे ही फॉलो करने वाले हैं। यदि हम्य न वर्तते जानतु कर्मण्यंत्रेन्द्र मम व तरुणानुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इसमें ठाकुर जी कह रहे कि क्यों मुझे सारे कर्तव्य कर्म करने हैं, क्यों मैं कर्मों में बरतता हूँ, जबकि मुझे मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और मुझे कोई भी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैं एक समझदार और सुलझे इंसान की तरह कर्तव्य करता हूँ और कर्मों में बढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि कदाचित अगर मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो जैसे हम लोग बड़ों का अनुसरण करते हैं, आपने घर में भी देखा होगा कि जैसे पिताजी करेंगे ना, बच्चा जो उनका बेटा होएगा ना वैसे ही करेगा, उसी स्टाइल में खड़ा होएगा, वैसे ही खाएगा, पूरी उनकी एक्टिंग करेगा, नकल करेगा, मतलब कि उनका ही अनुसरण करेगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी हमारे पिता परमात्मा हमारे पिता हैं, तो हम लोग उनके बच्चे हैं और हम जैसे उनको देखते हैं कि वो करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं जैसे कि हमारे राम जी ने करा। पूरी एग्जाम्पल सेट करी कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति जो समझदार और जिसके ऊपर सारे कर्तव्य हों, उनको कैसा जीवन होना चाहिए, तो हम भी उनको ही अनुसरण करते हैं। तो वो कहते हैं कि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म करना ना करूं तो इसमें बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि सभी लोग ठाकुर जी के ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसे अगर मर्यादा वाली बात मैंने आपको बताई कि राम जी का अनुसरण करते हैं, मान लो राम जी तो भगवान हैं, वो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है उनको वन में जाने की या रावण के साथ युद्ध करने की? वो आराम से बैठे रहें और एक इशारा करे सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम भी यही सोचेंगे कि नीति पे रखा हुआ है, हम ये तो नहीं करेंगे कि वो सर्वशक्तिमान है उनके इशारे से, क्योंकि भगवान भी तो आराम से पड़े रहते हैं, वो उन्होंने कौन सा यहाँ पे आगे कुछ करा है, और उन्होंने कौन सी पिताजी की आज्ञा से वन में गए हैं या कुछ भी ऐसा, सीता जी के लिए इतना रावण को मार के इतना संग्राम जीत के वो लेके आए उनको वापस। तो हम लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। पर अब हमें पता है कि हमारे निश्चित कर्म क्या क्या है। ठाकुर जी ने जीवन को जी के बताया है कि ऐसे ऐसे हमें करना है, तो हम उनका ही अनुसरण करते हैं। तो इसमें ठाकुर जी यही बता रहे हैं कि जैसे
वो कर्म करते हैं, हम उनका ही अनुसरण करते हैं। तो ये थे हमारे 2 श्लोक। आगे के कल करेंगे और रात को फिर लाइव में मिलते हैं। राधे राधे।